नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट करने वाले हैं जो MPTET आप किसी भी ग्रेड के एग्ज़ाम दे रहे हो 1 2 3। तो उसमें आप जानते हो आर्टिकल मीन्स ए एन और दा के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर मैं जो आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ बहुत ईजी हैं, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट आपके यहाँ से भी क्लियर होंगे। तो आप वीडियो पूरा जरूर देखिए और खुद से भी आप लोग टेस्ट देकर ये देख सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, माई ब्रदर इज डैश MLA। तो MLA में आप देखेंगे, चूंकि एक बात ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल जब भी हम फिल करते हैं तो इनमें हमें हिंदी जो इनका प्रोनाउंसिएशन होता है उस पर ध्यान देना है। तो एम को ए से लिखा जाएगा, ए हमारा क्या होता है, वॉवेल होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। इसका बी आंसर राइट है। एक बात और, सभी आंसर के बाद मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया है, आप उसको भी ज़रूर ध्यान से देखिएगा। तो देखेंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एन है। क्यों है? क्योंकि MLA का उच्चारण जो है स्वर एम से शुरू होता है, इसके लिए पहले एन का प्रयोग किया जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन की हम यहाँ से बात करते हैं साथियों। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, ही इज स्टडिंग एट डैश यूनिवर्सिटी इन भोपाल। क्लियर है? अब यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी जब भी आप लिखते हैं तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं ना, यूनिवर्सिटी। तो यह हमारा क्या है, एक कॉन्सोनेंट्स होता है, आप जानते हो वॉवेल नहीं होता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे आप लोग, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। इसका एक्सप्रेशन भी वही है जो आपको बताया था कि यू से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ओके, हम सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, देखिए अब इम्पोर्टेंट है, नर्मदा इज आ कंसिडर्ड द लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे आपको बताना है कि नर्मदा के आगे क्या आएगा। तो जितनी भी रिवर्स होती हैं, जो फेमस रिवर्स होती हैं, उन्हें हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दा। अब देखना आप लोग, इसका एक्सप्रेशन आप देखेंगे यहाँ से, ठीक है। आंसर इसमें क्या आएगा, दा। क्यों आएगा? क्योंकि जितनी भी रिवर्स होती हैं नदियों के नाम के पहले हमेशा क्या लगता है, डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज़ किया जाता है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, द। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आई हैव डैश 1 रुपीज़ नोट इन माई पॉकेट। अब 1, अब ध्यान रखना, आप अगर 1 को देखोगे आप तो यहाँ से क्या आ रहा है, वाह आता है, तो इस हिसाब से इसमें क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एन। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आ। अब 1 रुपी नोट क्यों आएगा देखेंगे आप लोग, है ना। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होना चाहिए। 1 का उच्चारण व्यंजन वाह से शुरू होता है। अब ये देखो, आपको ध्यान रखना कि एक हिसाब से यहाँ पे तो क्या आना चाहिए था, एन, लेकिन ए क्यों आ रहा है, और रूल्स के हिसाब से आना चाहिए था एन। लेकिन इसको एक सिंगल वे में यूज किया जाता है, 1 रुपी नोट। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आ 1 रुपी नोट। क्लियर है? दूसरी चीज़ और आप देख सकते हो कि अगर 1 को लिखते हैं ना, तो जैसा कि आपको बताया था, वाह। वाह क्या है, एक व्यंजन है, और व्यंजन है तो इसमें हम क्या लगाएंगे, यहाँ से हम लगाएंगे यहाँ से ए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, डैश रिच शुड ऑलवेज हेल्प द पुअर। अब इसका मतलब है कि जितने भी जो अमीर होते हैं उन्हें गरीबों की हेल्प करना चाहिए। तो एक कहावत है, फ्रेज होता है ये, इसलिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे दा का। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे आप लोग। देखिए, जब कोई भी एडजेक्टिव जो होता है पूरे वर्ग या ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है तो उसके पहले क्या लगाया जाता है, द का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख पा रहे हैं, कालिदास इज ऑफन कॉल्ड डैश शेक्सपियर ऑफ द इंडिया। अब यहाँ पे देखेंगे आप, इसको क्या किया जाता है, शेक्सपियर को क्या इंडिया का कालिदास बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर नाउन शेक्सपियर क्या है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन कैसे कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम किसका यूज़ करते हैं, दा का यूज़ करते हैं। क्लियर? इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देखेंगे कि जब किसी प्रॉपर नाउन है, इस प्रॉपर नाउन की तुलना किसी महान व्यक्ति के गुणों से की जाती है तो उसे कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, दा का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। एक प्रोवर्ब के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, द। अब एक बात और, टेल अ लाई, आपने एक और सुना होगा, यहाँ पे हमेशा टेल अ लाई, लेकिन स्पीक द ट्रूथ। क्लियर है? ये दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। इसका एक्सप्रेशन भी आप लोग देख लीजिए। स्पीक द ट्रूथ एक निश्चित फ्रेज होता है, जब इसमें हमेशा दा ही लगता है, जबकि टेल अ लाई होता है, ये भी आपको याद रखना है।
बिल्कुल सेम क्वेश्चन आते हैं, आपको लग रहा होगा इजी है, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह के आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ही गोज़ टू द स्कूल आएगा या फिर ही गोज़ टू स्कूल एवरी मॉर्निंग टू स्टडी। अब देखिए यहाँ से इसमें आएगा नो आर्टिकल, क्या जाएगा नो आर्टिकल। क्यों आएगा? क्योंकि वो कहाँ जा रहा है, पढ़ने के लिए स्कूल ही तो जा रहा है। तो जब भी कोई डेस्टिनेशन पे जाया जाता है और जिस चीज़ के लिए वो चीज़ बनी होती है, अगर हम प्रॉपर वही वर्क करने जाते हैं तो फिर उसमें द का यूज़ नहीं किया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जब स्कूल हॉस्पिटल आदि का प्रयोग उनके मुख्य उद्देश्य जैसे स्कूल का पढ़ने के लिए होता है तो फिर उनमें हम कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। क्लियर हो रहा होगा? मतलब जिस चीज़ के लिए वो बने हैं अगर उनका यूज़ उसके लिए ही किया जा रहा है तो फिर उसमें हम क्या करते हैं, आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। डैश वाटर इज़ द रिवर इज़ वेरी क्लीन। अब यहाँ पे देखो, वैसे तो वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर नदी की बात की जा रही है और जब स्पेसिफिक या डेफिनेट चीज़ की बात की जाती है तो वहाँ पे द लगता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा द वाटर। क्योंकि हम किसी स्पेशल नदी की बात कर रहे हैं ना कि उसका पानी साफ है, तो इसका आंसर होगा द वाटर इज़ द रिवर इज़ वेरी क्लीन इन दिस था ना। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पानी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ किसी विशेष नदी के पानी की बात हो रही है, इसलिए डेफिनेट होने के कारण यहाँ पे क्या लगेगा, द का यूज़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। सी गेव मी डैश यूजफुल बुक फॉर द एग्जाम। यूजफुल आ रहा है, यूजफुल स्टार्ट होता है या से, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, आ लगेगा, है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यूज वही आ हो जाएगा। सी गेव मी a यूजफुल बुक फॉर द एग्जाम। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 11 की। रोहन इज डैश, देखेंगे आप, रोहन इज यूरोपियन। तो अब यहाँ पे फिर से यूरोपियन की वही बात करेंगे, यह आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो आंसर होगा रोहन इज आ यूरोपियन सिटीजन। क्लियर हो रहा है, ये चीज़ें ईजी हैं, आपको समझ में भी आ रहा होगा। नेक्स्ट, अब आप इसको देखेंगे ध्यान से, है ना। 12 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। डैश आयरन इज अ वेरी यूजफुल मेटल फॉर कंस्ट्रक्शन। अब इसमें आप बताइए, इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि द आयरन आएगा, अ आयरन आएगा या फिर एन आएगा। आयरन इज वेरी यूजफुल मेटल फॉर कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ से आप देखेंगे ये कौन सा है, मटेरियल नाउन है। कौन सा, ये मटेरियल नाउन है, तो इसका आंसर देखेंगे आप लोग क्या हो जाएगा। मटेरियल जो नाउन होता है सामान्य प्रयोग में उनके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा आंसर, नो आर्टिकल इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। ही रिटर्न टू द स्टाफ रूम आफ्टर। अब ओवर, तो ये इसे हावर नहीं बोलते, ओवर, तो आ है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, एन आएगा। क्या आएगा, एन आ जाएगा। बहुत छोटे आपको लग रहे होंगे रूल्स, लेकिन इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एन हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर हम 14 की बात करेंगे। हु इज डैश बेस्ट प्लेयर इन द क्रिकेट टीम। बेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे द का। हु इज द बेस्ट प्लेयर इन दिस क्रिकेट टीम। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, बेस्ट, टालेस्ट आदि, तो इनके पहले हमेशा किसका यूज होता है, द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, लेट अस डिस्कस। अब देखिए यहाँ पे मैटर विथ द प्रिंसिपल। अब यहाँ पे प्रिंसिपल से डिस्कस किया जा रहा है किसी मैटर को लेकर, और इससे क्लियर हो रहा है कि ये जो मैटर है ये स्पेसिफिक है, मतलब जिसका पहले से लोगों को पता है। और जब डेफिनेट होता है, चीज़ें फिक्स होती हैं, तो वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, लेट अस डिस्कस द मैटर विद द प्रिंसिपल, तो आंसर हो जाएगा इसका द। एक्सप्लेनेशन में भी आप देख सकते हैं, यहाँ किसी विशेष मुद्दे की बात हो रही है जिसके बारे में बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को पहले से पता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, दी का यूज़ होगा। ओके, अब हम बात करते हैं 16 की। माई सिस्टर प्लेज डैश पियानो वेरी वेल। जब भी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होता है तो उसके पहले हम द का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा द। माई सिस्टर प्लेज द पियानो वेरी वेल। ओके, देखेंगे, मैंने बताया था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले हम द का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। आई हैड डैश लेट ब्रेकफास्ट टुडे बिकॉज इट इज़ संडे। अब यहाँ से आपको बताना है कि ए एन द, या फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल। तो देखिए ब्रेकफास्ट अगर होता तो बताइए, यहाँ पे अगर आई हैड, लेकिन लेट लगा है, ये इसको क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का यूज़ दिया हुआ है,
और जब एडजेक्टिव होते हैं तो उसके पहले हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अगर ब्रेकफास्ट होता तो फिर हम डायरेक्ट आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि आमतौर पर जब ब्रेकफास्ट और लंच के पहले आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन यदि उसके पहले कोई एडजेक्टिव, जैसे अभी इस क्वेश्चन में लेट लगा हुआ था तो ए या एन, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे। क्लियर हो रहा है? तो लेट है इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, ए यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है द गेस्ट टीचर है फॉर्म्ड, अब यूनियन, ठीक है, एक यूनियन बनाई है गेस्ट टीचर ने, तो यहाँ पर या है इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, आ आएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आ यूनियन। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। डैश इंग्लिश इज वाइडली स्पोकन अराउंड द वर्ल्ड, अब लैंग्वेज है तो लैंग्वेज के आगे आप जानते हो। अच्छा बताइए, आप लोग यहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और बताइए, आप लोग खुद से सोच के देखिए कि इंग्लिश इज वाइडली स्पोकन अराउंड द वर्ल्ड। अब यहाँ पर आर्ट देखिए, या तो आपका द आएगा या फिर क्या आएगा, नो आर्टिकल। तो आप लोग यहाँ पे आंसर जरूर दीजिए कि क्या आंसर इसका आएगा। तो इसका राइट आंसर आप देखेंगे हो जाएगा नो आर्टिकल। क्यों हो जाएगा कि लैंग्वेज के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। क्लियर है? और आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। द किंग हैज फाइनली अनाउंस्ड, अब देखिए अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, इसे हेयर नहीं एयर। अब ये स्टार्ट आपका किससे होता है, एयर से होगा, इसलिए यहाँ पर आएगा एन। क्या जाएगा, एन यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका। देखेंगे एयर जो है उत्तराधिकारी में एच जो है वो साइलेंट होता है और इसका उच्चारण एयर होता है, इसलिए यहाँ पर एन का यूज़ किया जाएगा। ओके साथियों, आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। और जो साथी चैनल पर नए हैं उनके लिए बता दूं कि इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस के साथ आपको ग्रेड 1 to 3 की तैयारी इस चैनल पर कराई जाती है। जो साथी चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।